दुर्गापुर गांव एक सुंदर गांव था। वहां पर चंदू नामक एक किसान हीरामल नामक एक जमींदार के पास काम करता था। चंदू बहुत ही मेहनती किसान था। वह बड़े ही परिश्रम और लगन से कार्य करता था, किंतु हीरामल बहुत ही लालची व्यक्ति था। वह चंदू को उसकी मेहनत की पूरी कमाई नहीं देता था, किंतु चंदू के पास उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पास काम करना संभव नहीं था। चंदू उसे जमींदार का कर्जदार था। इस वजह से वह कहीं और भी कार्य नहीं कर सकता था। एक दिन, ये लो चंदू, ये तुम्हारे इस महीने की कमाई है। मालिक, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। क्या कहा तुमने, ये कम है? जी मालिक, ये कम है। चंदू बेचारा बड़ा परेशान था, किंतु उन कुछ पैसों को रखने के अलावा उसके पास अन्य और कोई भी विकल्प नहीं था। चंदू बड़ा ही परेशान रहता था। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था जिसकी मदद से वह अपनी समस्याओं को दूर कर पाता। हे भगवान, कैसी किस्मत है मेरी। उसके बाद चंदू फिर से खेतों में काम करने के लिए लौट जाता है। चंदू लगातार खेतों में काम करता रहता है कि तभी उसे एक तांबे का पत्र जमीन से मिलता है। चंदू यह देखकर बड़ा ही हैरान था कि यह आखिरी क्या है। हे भगवान, ये कैसा पत्र है? शायद इसमें कुछ लिखा है। चंदू ध्यान से उसे पत्र को पढ़ता है। उसे पत्र में किसी खास जगह पर जादुई मटके रखे होने की बात की होती है। हे भगवान, यह तो किसी जादुई मटके का जिक्र है, जिसमें एक चीज डालते ही पूरा मटका उसी चीज से भर जाएगा। चंदू बड़ा ही ध्यान से सोच रहा था कि क्या किया जाए। यह बात जमींदार को बता दी जाए या फिर वह खुद ही उसे ढूंढ ले। अगर मैंने यह जमींदार को दिया तो वह अकेले अकेले ही सारा लाभ उठा लेगा तथा मेरे इसमें कोई फायदा नहीं। किंतु अगर मैं खुद ही इसे ढूंढ लूं तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चंदू काफी देर सोच विचार करता है तथा आखिरकार का निर्णय लेता है कि अब खुद ही उसे जादुई मटके की तलाश में जाएगा, बिना जमींदार को बताएं। इसके बाद चंदू एक उपाय निकलता है। वह जमींदार के पास जाता है तथा कहता है, जिम्मेदार साहब, मुझे कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ से कुछ गांव की दूरी पर मेरी मौसी का घर है। खबर आई है कि वह बहुत ही बीमार है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा। नहीं चंदू, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम चले गए तो खेतों में काम कौन करेगा? नहीं मालिक, मेरा जाना जरूरी है। नहीं चंदू, तुम नहीं जाओगे। मालिक, एक बात ध्यान से सुनी लीजिए। मेरी मासी इस वक्त अपनी अंतिम सांस से गिन रही होगी। अगर मैं समय पर वहां पहुंच गया तो हो सकता है मुझे उनकी संपत्ति का कुछ हिस्सा मिल जाए, जिससे मैं आपको कर्ज चुका सकता हूं। यह सुनकर जमींदार सच में पड़ जाता है। फिर सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो इसमें भी मेरा ही फायदा है, तो इसे भेजना मैं ही भलाई है। ठीक है चंदू, तुम इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, तुम जा सकते हो। धन्यवाद मेरे मालिक। इसके बाद चंदू अपनी यात्रा पर निकल जाता है। उसका सफर दूर का था। उसे रास्ते में कई बाधाएं पार करनी थी और उस मटके तक पहुंचना था। चंदू लगातार मटके की तरफ बढ़ता है। वह मटका लाल पहाड़ी के पीछे वाली गुफा में था, किंतु उसे पहले उसे 2 बड़े जंगल और एक बड़े पहाड़ का सफर तय करना था। जैसे तैस वह पहले ही जंगल में पहुंचता है। जंगल बड़ा ही डरावना था, किंतु वह किसी तरह आगे बढ़ता ही जा रहा था। उसे वही जंगल में रात हो गई तथा वह रात वहीं गुजारता है। जंगल के चारों तरफ से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। मैं अकेला इस सफर में निकल आया हूं, किंतु आपकी इच्छा से बिना मैं इस सफर को पूरा नहीं कर पाऊंगा। चंदू किसी तरह वहां रात उन डरावनी आवाजों के बीच गुजरता है तथा सुबह होने पर फिर से अपने सफर की ओर बढ़ता है। अब दूसरे जंगल में पहुंचता है, जहां का नजारा भी कुछ डरावना था, किंतु वह आगे बढ़ता रहता है और तेजी से आगे बढ़ने के चलते बहुत जल्दी ही उसे जंगल को पार कर लेता है। अब चंदू पहले एक खतरनाक पहाड़ी के पास पहुंचता है, जो कि इस मंजिल से एक कदम दूरी पर था। उसे पहाड़ का रास्ता बड़ा ही खतरनाक था। एक भूल के चलते चंदू को पूरा जीवन समाप्त हो सकता था। है ईश्वर, मेरी मदद करना। चंदू अपनी पूरी सोच समझ लगाकर आगे बढ़ता रहता है और आखिरी बहुत उसे खतरनाक इस पहाड़ी को पार कर लेता है, किंतु उसे दौरान रात हो जाती है। अब चंदू को वह रात वहीं पर गुजारनी थी।
दुआ कर रहा था कि बस किसी तरह वहां पर पहुंच जाए। अगली सुबह वह फिर से आगे बढ़ता है और आखिरकार उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां उसे जाना था। अब उसे तलाश करनी थी। उसे गुफा की जिसमें जादुई मटका था तथा उसे एक गुफा दिखती है। कहीं यही वह गुफा तो नहीं? चंदू अब धीरे धीरे आगे बढ़ता है। गुफा काफी डरावनी थी। अजीब गरीब आवाजें वहां से आ रही थी, किंतु चंदू बिना डरे आगे बढ़ता तथा और आखिरी चंदू दिखाता है कि उसके सामने एक मटका रखा है। कहीं यही वह मटका तो नहीं? चंदू आगे बढ़ता है तथा उसे मटके को उठाकर तुरंत उस गुफा से निकल आता है। चंदू एक सिक्का उस मटके में डालता है कि तभी देखते ही देखते वह पूरा का पूरा मटका सिक्कों से भर जाता है। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। इसके बाद चंदू रात उस गुफा में बिताता है तथा अगले दिन सुबह होते ही वापस अपने गांव की तरफ लौट जाता है और जमींदार के पास जाकर कहता है, जमींदार साहब, यह लो आपका पूरा कर्ज। मौसी ने मुझे यह पैसे अपनी संपत्ति से दिए हैं, तो सीधा इन पैसे को आपके पास ले आया ताकि आपका कर्ज पूरा हो सके। इसमें धन आपके कर्ज से ज्यादा ही है साहब। आप इसे रखिए, मुझे वापस मौसी के पास जाना है उनकी सेवा करने के लिए। उसे धन को देखकर जिम्मेदार अधिक प्रसन्न हो जाता है तथा चंदू को जाने की आज्ञा देता है। इसके बाद चंदू उसे मटके को लेकर किसी दूसरे गांव में चला जाता है तथा अपना एक नया जीवन शुरू करता है। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।